कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना केजरीवाल भी है, और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूंगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे, इनके कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर हर व्यक्ति के दाग है। लाइव तस्वीरें इस समय आप करण कमल से देख रहे हैं। करण कमल करनाल का जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है वहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस समय लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने आज बैठक ली है कार्यकर्ताओं की, और क्या क्या निर्देश आगामी चुनाव को लेकर यहां पर दिए गए हैं वो अभी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए, और जिस तरह से बम्पर कार्यक्रम आज उनके हैं और लगातार कार्यक्रम करनाल में आज उनके रहने वाले हैं, विभिन्न मंडलों की बैठकें रहने वाली हैं, और कार्यकर्ताओं के घर जाकर वो इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से वो लगातार आगामी चुनाव को लेकर बूस्टअप करने का काम नायब सैनी की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करण कमल आप देख सकते हैं उनके साथ देख सकते हैं कि जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस समय मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए कार्यकर्ता उनका अभिवादन करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और लगातार मीटिंग्स का दौर इस समय करनाल में चलने वाला है, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो आज की बैठक के बारे में, आगामी चुनाव के बारे में क्या कहेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों मेरठ में प्रधानमंत्री की रैली थी और उस रैली में नायब सैनी मंच पर मौजूद थे और उनकी पीठ थपथपाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, और उससे गदगद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, और यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल से नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। जो कार्यकर्ता यहाँ पर काम लेकर पहुँचे हैं उनको यहाँ पर देखते हुए और आगे बुलाकर खुद बातचीत करते हुए जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और इस समय समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी काम लेकर पहुँचे हैं उन कार्यों को उनका अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इस समय यह तस्वीरें करण कमल भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय से ये तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें और खुद आगे बुलाकर उनकी मांग जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी समस्याएं यहाँ पर कार्यकर्ता लेकर पहुंचे हैं, जो लोग लेकर पहुंचे हैं उनको बताते हुए इस समय नजर आ रहे हैं नायब सैनी, और हल्के फुल्के अंदाज में इस समय उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है और कार्यकर्ताओं को वो यहाँ पर आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं इस समय ये तस्वीरें करनाल से ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री को वो देना चाहते हैं और बातचीत इस समय करते हुए। सिक्योरिटी हालांकि उनकी काफ़ी है, मुख्यमंत्री का जिस तरह से तामझाम होता है और लगातार मुख्यमंत्री सभी की जो शिकायतें हैं वो लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो सेल्फी का दौर है वो भी लगातार जारी है। देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी मांग, अपनी डिमांड इस समय देना चाह रहे हैं, और तस्वीरें हैं करनाल से। और कई कार्यक्रम आज करनाल के अंदर हैं। हमारे अलग अलग 4 मंडल हैं करनाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। चारों मंडलों के सभी पदाधिकारियों से आज बातचीत होगी, बैठना होगा। अभी हमारी करनाल विधानसभा के कोर ग्रुप के लोगों से बैठना हुआ था, उनसे बातचीत हुई, और जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, या कुछ और लोगों की जो बात हमारे सामने आएगी उसको सुन करके
और अभी तो हमारे सामने क्योंकि चुनाव है, इस चुनाव के अंदर उपचुनाव है करनाल का। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें और ये उपचुनाव बड़े मार्जिन से हम जीते, इसको लेकर के हमने सारी रणनीति योजना बनाई है। और आने वाले समय के अंदर क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से दुष्यंत चौटाला कई राज खोल रहे हैं सरकार के, कहना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनके पहले जानकारी। देखिए, अगर दुष्यंत जी को कोई बातें पता है तो उसी को पूछनी चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए, उनसे और भी राज पूछने चाहिए भी क्या क्या राज थे। अगर उसके पास राज हैं तो पूछने चाहिए उससे। परंतु भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई दिशा ली है और हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने एक खड़ा होकर के संकल्प के रूप में जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई है, मनोहर लाल जी ने उस योजना को धरातल के ऊपर उतारने का मजबूती से काम किया है। और हाईकोर्ट में याचिका गई है, उपचुनाव ना हो, वो याचिका मंजूर हो गई है। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय वो सर्वोपरि है। हमारी तरफ से भी उसके अंदर वो विषय रखा जाएगा और जो भी आदेश होंगे माननीय कोर्ट के, वो सर माथे के ऊपर है, उसको स्वीकार करेंगे। देखिए, क्योंकि अभी आवश्यकता है, 6 महीने से ज़्यादा का समय है और 6 महीने तक कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है, उस जिम्मेवारी के ऊपर हमें उस पद के ऊपर जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है, कांग्रेस की अभी तक लिस्ट भी नहीं है भाई, कैसे क्या किसी भी पार्टी ने आपके और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पार्टियां तो सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी, परंतु कहीं ना कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे के ऊपर डालें और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना हुआ है। हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। इसके अंदर हिसार से चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस उतार रही है, कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। नहीं, देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी नाराज नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता है। लगातार पिछले दिनों भी वो जो राजस्थान का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर मजबूती से उन्होंने प्रचार किया। अब भी प्रचार हरियाणा के अंदर मजबूती से करेंगे। और कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरी भी उनसे बातचीत लगातार होती रहती है और बात करते रहते हैं, जो कार्यों के बारे में भी बात करते रहते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि आपकी पीठ थपथपाई है मेरठ रैली के मंच पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत का सम्मान तो ऊंचा किया है और भारत को विकास की एक नई दिशा दी है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर के काम करना वो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा लगता है जब बड़ा व्यक्ति कोई इस प्रकार का आशीर्वाद देता है तो हमें और ऊर्जा ताकत आती है। हम और ऊर्जा अगले प्रदेश अध्यक्ष देखिए पार्टी तय करेगी और अभी क्योंकि जिम्मेवारियां हैं, जल्दी ही कोई न कोई अध्यक्ष जो भी पार्टी तय करेगी वो अध्यक्ष हमारे बीच में आएगा। और हम सब केजरीवाल जी को लेकर आपने कल बयान दिया था, वो आज जेल चले गए, बिहार चले गए। और नहीं, देखिए, बयान नहीं दिया था क्योंकि ये गठबंधन गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया
और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है, और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा, और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं, और कोर्ट ने सत्य पाया है, और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहां पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात तो उसने नहीं करना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है उस आरोप को तुरंत त्याग पत्र दे करके उसको सिद्ध करना चाहिए। भाई जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं पद को ग्रहण नहीं करूंगा। तब तो उसकी महानता थी, परंतु वो कहाँ है, वो बोलता कुछ है। पहले कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ियों का काफिला अब चलता है। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूंगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे, इनके कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर हर व्यक्ति के दाग है, और वो दाग देश को दिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल में है और करनाल में विभिन्न जो मंडल हैं उनकी मीटिंग आज करनाल में ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा है और सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 उम्मीदवार हरियाणा में उतार दिए हैं, लेकिन जो गठबंधन है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो अभी तक कोई उम्मीदवार हार के डर से नहीं उतार पा रही है। साथ ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बारे में भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और जेल में भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने जो अभी तक जो भी कहा था उस पर वो पूरा नहीं उतर पाए हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।